और अब बात करते हैं नई दिल्ली में मुनक्किदा एक खुसूसी नुमाइश की। मुल्क में ड्रामे और नुक्कड़ नाटक के जरिए आवामी बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाली तंजीम इप्टा का अपना मुनफरिद मकाम है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी और उसके बाद के दौर में भी सखाफत को एक नए पैराए में पेश करने के लिए मारूफ इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की जानिब से नई दिल्ली में एक आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया। पेश है हमारी रिपोर्ट। रंगों की खूबसूरत दुनिया हमेशा से ही कुदरत और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को कैनवस पर समेटती रही है। रंगों की दुनिया के इसी अंदाज़े बयां को समेटती एक नुमाइश का एहतमाम नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में किया गया है। इसका इफ्तिताह दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने किया। इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा इस नुमाइश में दो फनकारों अनुराधा ऋषि और डॉक्टर भारती शर्मा की पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। है मैं उनके काम से बहुत कायल हुआ, बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर वो इस देश के नामी कलाकारों में अपना नाम इस्टेब्लिश कर लेंगी। यहाँ आने के बाद मुझे डॉक्टर भारती का काम देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक बोनस था मेरे लिए। मेरे प्रोग्राम में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था। मेरा प्रोग्राम बड़ा लिमिटेड था अनुराधा जी की पेंटिंग्स के लिए। तो यहाँ आकर मुझे डॉक्टर भारती का काम देखने का भी सौभाग्य मिला। ये एब्स्ट्रैक्शन में काम ज़्यादा करती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स इनके बड़े क्लियर हैं और जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ये बखूबी तरीके से कैनवस पे उतारती हैं। 18 अप्रैल तक चलने वाली इस नुमाइश में अनुराधा ऋषि की पेंटिंग्स में खास तौर से जम्मू और कश्मीर की जिंदगी को कैनवस में उतारा गया है। उन्होंने कुदरत के मुख्तलिफ अंदाज और इसके साथ चलती जिंदगी को अपने रंगों की दुनिया में समेटने की एक खूबसूरत कोशिश की है। जम्मू कश्मीर तो इतनी बेइंतहा खूबसूरत जगह है, पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। इसीलिए कई बार बहुत खूबसूरत जो जगह हो और जिसकी इतनी ज़्यादा अहमियत हो वो कई बार छोटी से छोटी बात होने पे भी बहुत सुर्खियों में आ जाती है, मुझे ये लगता है। और इसको जानने के लिए और इसकी कुदरती जो इसकी खूबसूरती है उसकी तो आप मेरे को कोई लगता कोई लिमिट्स ही नहीं है उसको समझने के लिए, उसकी ऊंचाइयों को भी और उसकी गहराइयों को भी। आप जो पहाड़ देखते हैं वहाँ पे जो आकाश को छू रहे हैं और जो रंग जो हैं मुख्तलिफ कलर के जो रंग जो हैं आपको वहाँ नज़र आएंगे जो और कहीं नहीं नज़र आएंगे। और एक लाइफ है वहाँ पे, आप जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं ज़मीन पे हूँ। इस नुमाइश में आने वालों को डॉक्टर भारती शर्मा की पेंटिंग्स के जरिए जिंदगी को एक अलग अंदाज में देखने समझने का भी मौका फराहम हो सकता है। डॉक्टर शर्मा ने रंगों की दुनिया को रूहानियत से जोड़ने की एक अच्छी कोशिश की है, जिसका अक्स उनके फनपारों में साफ तौर पर झलकता है। उन्होंने कैनवस पर जिस अंदाज से रंगों का इस्तेमाल किया है उससे वो लोगों के ज़हन दिल पर अपना नक्श छोड़ने में कामयाब रहे हैं। मेरे वर्क के बारे में बात करेंगे, वास्तु पे ये बिल्कुल एक नया काम है। अभी तक वास्तु पर कलर्स पे केवल कुछ कलर पे लेके और वास्तु पे बिकॉज वी आर हैविंग द 7 कलर्स इन आवर बॉडी, तो उसके ऊपर और हर एक कलर को थीम बना के अभी आर्टिस्टों ने कोई काम नहीं किया है। तो उस पर मैं स्ट्रेस रिलीजिंग थेरेपी, स्ट्रेस हीलर है मेरे और मेडिसिन है, दिस इज रादर मेडिसिन सर व्हाई यू हैंग आवर वर्क। तो आप क्यों हमारा वर्क हैंग करोगे दीवारों पे, तो उसका एक पर्पस होना चाहिए। तो उस पर्पस को पहले जानिए, मेरी तस्वीरों को फील करिए, उनको महसूस करिए, हर कलर को महसूस करिए और उसके बाद में आपको सेटिस्फेक्शन हो तो आप खुद मांगिए। तो ये है मेरा काम। वाज़े रहे कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की पहचान ड्रामा और नुक्कड़ नाटक की दुनिया में एक ऐसे इदारे के तौर पर रही है जो फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग देने के लिए हमेशा कोशा रहा है। स्टेज के अलावा फ़नून लतीफ़ा के दूसरे शोबों से वाबस्ता फ़नकारों की हौसला अफजाई इप्टा की इसी कोशिश का हिस्सा है। इसमें इस बार इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने भी इप्टा का साथ दिया है। इप्टा की कोशिश इसमें यह है कि
एक आर्ट को जो ऑफ डिफरेंट नेचर है एक तरह से, उसको प्रमोट करने, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि आर्ट की तरफ भी ध्यान दें। आजकल आप देखेंगे कि आर्ट बहुत मायने रखता है और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे दुनिया में हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, और कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन उन्हें उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला है कहीं न कहीं। तो हम चाहते हैं कि इन आर्टिस्ट्स को भी, जो चाहे जिनका इतना इंटरनेशनल नाम नहीं है या जो भी है, उनको कहीं न कहीं सामने लाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि आर्ट क्या है, आर्ट फॉर्म्स क्या है। और आर्ट फॉर्म एक्चुअली एक स्पिरिचुअलिटी विद इन का एक्सप्रेशन है। इसका मकसद ही ये है कि हम चाहते हैं कि हर तरह के लोग, हर कम्युनिटी के लोग आके इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलजुल के बैठें। अगर कोई कलाकार है तो वो अपनी कला का प्रदर्शन करे, अपनी कला का को दिखाए लोगों को, और अपनी अपनी तरह से उसकी जो डिपिक्शन है, उसकी एक जो इम्पोर्टेंस है, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को बताने में अच्छा इम्प्रेशन जाता है। और ये जो एग्ज़िबिशन इस वक्त लगाई गई है, ये हम लोगों ने बिल्कुल जहन में यही बात रख के लगाई गई है कि हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आएँ और देखें कि यहाँ पर गंगा जमनी जो तहज़ीब है उसका हर तरह से मुज़ाहरा होता है, और उसका हर तरह से लोगों को बताया जाता है कि भाई यहाँ पे हम लोग इसको फ़रोग़ देते हैं। कहते हैं कि एक फनकार का दिल आम इंसान से ज्यादा हसास होता है। यही वजह है कि चीजों को देखने समझने का उसका नजरिया भी जुदा होता है, और इसकी झलक उसके फन में भी देखने को मिलती है। इप्टा और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इश्तराक से लगाई गई इस पेंटिंग नुमाइश में भी इसकी साफ झलक देखी जा सकती है। कैनवस पर रंगों और ब्रश का इस्तेमाल उस गहरी सोच का नमूना है जो हमेशा से ही जिंदगी को मुख्तलिफ रंगों से सजाने की ख्वाहिशमंद रही है। नई दिल्ली से निशांत केतु की रिपोर्ट। अरब रुख करते हैं शेर सुखन की खूबसूरत महफिल की जानिब। सहाफती तंजीम हुस्न आरा ट्रस्ट गुज़िश्ता 2.5 दहाइयों से शेरी और अदबी सरगर्मियों का इनेकाद करती रही है। इसी कड़ी में कौमी राजधानी दिल्ली में सदाए दिल्ली के उन्वान से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक्किदा इस मुशायरे को शहीद हिंद भगत सिंह के नाम वक्फ किया गया और लोगों को इस अजीम